मुसलमानों को जेल में डालकर, झूठे केसों में डालकर, मदरसों के बच्चों को जेल में डालकर कहा जाता है कि ये हीरों की ख्वाहिश में मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। अरे जालिमों, शेख मजहर नानतवी की कुर्बानी को पढ़ो। जब उनके सामने अजीम उलमाए कराम उनकी रूहें कब्ज की जा रही थी तो शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह करे कि अल्लाह ने आसमान से हूरों को भेजा और उन शहीदों से कहा कि पिलाओ इनको ये जाम। जिन मदरसों के उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो। शेख मजहर नानतवी कहते हैं कि मेरे पैर में गोली लगी और मैं अचानक क्या देखता हूं कि आसमान से हूरें उतर रही हैं, आसमान से हूरें उतर रही हैं और जिसकी रूह कब्ज होने वाली उन रूहें उनसे कह रही ये लो, ये अपना, या उनके हाथों में एक जाम था, इसको पियो, इसको पियो। तो अचानक एक हूर शेख मजहर नानतवी के पास आकर उनको भी प्याला दिया और वो अपना प्याला मुंह को लगाए थे कि एक और आकर कहा कि नहीं, इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसका वक्त अभी नहीं आया है। तो शेख मजहर नानतवी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा उसकी मिठास को अपने लब पर महसूस किया तो हमेशा उसको याद करता हूं। कौन था वो जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था? उसका नाम आबिद हसन था, हैदराबाद की आबिद हसन सफरानी, वो साथ थे। उसके बाद जो नेताजी ने पहला डिवीजन बनाया फौज का, जो नॉर्थ ईस्ट, मौजूदा भारत का नॉर्थ ईस्ट में गए, उसका फौज का डिवीजन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद जमा उसका नाम था। और किसने तिरंगा लहराया था यूफाल में? उस शख्स का नाम शौकत मलिक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आखिरी मर्तबा प्लेन में बैठ कर गए, उसके बाद नेताजी ने किसी को दुनिया में नजर नहीं आए। कौन था नेताजी के साथ उनके जिंदगी के आखिरी सफर में? उसका नाम हबीबुर रहमान था, उसका नाम हबीबुर रहमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताल्लुक से जब वो सिंगापुर में थे तो सिंगापुर में आकर किसी ने कहा कि सिंगापुर के मंदिर में चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मगर सिर्फ आप आ सकते, आपकी आर्मी के लोग नहीं आ सकते। तो नेताजी ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आएगा तो सब मेरे साथ आएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर वहां पर दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने जापान को हराया और सिंगापुर पर कब्जा किया, तो वहां से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल किले में एक बहुत मशहूर मुकदमा चला। 5 नवंबर 1945 को लाल किले में मुकदमा चला और नेताजी की फौज में जो लोग थे सिपाही, उनको लाया गया और फिर महात्मा गांधी उन नेताजी के सिपाहियों से मिलने गए थे, इंडियन नेशनल आर्मी के। तो महात्मा गांधी ने उन सिपाहियों से पूछा सुभाष चंद्र बोस के कि तुम कैसे हो? तो उन्हें कहा हम अच्छे हैं, किसी चीज की शिकायत है? तो सिपाहियों ने कहा कि गांधी जी, हमको जेल में रखा गया है लाल किले में, मगर हमको चाय दी जाती है, एक हिंदू की चाय और मुसलमान की चाय है, ये कैसे? तो महात्मा गांधी ने पूछा फिर तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा गांधी, हमने हिंदू और मुसलमान की चाय और हिंदू मुसलमान का खाना मिलाकर खाना खाते हैं। हम ना हिंदू की चाय पीते हैं, ना हिंदू की चाय पीता है, ना मुसलमान मुसलमान की चाय पीता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी लाल किले के मुकदमे में एक आवाज आ रही थी, नारे लग रहे थे पूरे भारत में। क्या नारे लग रहे थे पूरे भारत और दिल्ली की गली कूचों में? कि लाल किले से आई आवाज, सिंगल, डिल्हन और शाहनवाज। कौन थे सिंगल? सिंगल नेताजी प्रेम सहगल उनका नाम था, गुरबख्श, डिल्हन और शाहनवाज, जनरल शाहनवाज थे। इन तीनों को सजा दी गई थी। तूफान मच गया दिल्ली में, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और जनरल शाहनवाज बाद में मीरठ से 4 मर्तबा के एमपी बने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज भी जनरल शाहनवाज थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र करना जरूरी है,
क्योंकि आज हर कोई आकर कह रहा है कि पाकिस्तान बना रहे। पाकिस्तान हम नहीं बनाए, पाकिस्तान जिसने बनाया उससे जाकर पूछो। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के। हां, हम जिम्मेदार हैं भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया। क्या नौजवानों, तुमको मालूम जलियनवाला बाग क्या है? नौजवानों, तारीख पढ़ो। तुम अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ सेल फोन मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह कि कितने लाइक्स तुम्हारी फोटो पर आए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद यह भी होना चाहिए कि तुम तारीख पढ़ो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करो। जलियनवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग हुआ। उस वक्त के मुजाहिदीन आजादी को गिरफ्तार कर लिया गया था रूलट एक्ट के खिलाफ। सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन के चलो तो हिंदू, मुसलमान और सिख निकल गए, एहतजाज करने के लिए निकल गए। तो उस वक्त अंग्रेज जनरल डायर आया और देखा कि मजमा सन्नाटा है। एक शख्स तकरीर कर रहा है। जनरल डायर को बड़ी तकलीफ हुई, उसके गुरूर को, उसके अना को ठेस पहुंची। उसने फौज से कहा गोली चलाओ, फायर करो। 1000 लोग मर गए उसमें, 1000 लोग मर गए। बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ सब मर गए उसमें, 1000 लोग। और उस जलियनवाला बाग में मरने वालों का नाम आपके सामने रखता हूं। अब्दुल खालिक साहब, कारपेट फैक्ट्री के मुलाजिम, 70 साल के हैं। अब्दुल्ला वल्द लाल मोहम्मद 20 साल के। अहमददीन करीम बख्श के बेटे 20 साल के। अहमद खान 11 साल का बच्चा, कमसिन बच्चा। बरकात अहमद 20 साल के। इलाही बख्श, फतेह मोहम्मद, शमसुद्दीन, शेख जान, उमर बख्श, फेरोजुद्दीन, यानी हिंदू मुसलमान सबका सिख का खून इसमें शामिल था, क्योंकि भारत को आजाद करना था। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ताकि जलियनवाला बाग में मुसलमान भी शहीद हुए, याद रखना जरूरी है, हिंदू भाइयों के साथ और सिख भाइयों के साथ। और मौर्रिख, अंग्रेज मौर्रिख लिखता है द अदर साइड ऑफ म्यूटिनी में एक चश्मदीद औरत का वाकया लिखता है कि वो औरत अपने शौहर को तलाश करने निकली तो लाशों के ढेर से उसकी शौहर की लाश निकली। वो गम में निढाल होकर अपनी शौहर की लाश के पास बैठ गई तो उसने देखा कि एक बच्चा, 10 मासूम बच्चा, कमसिन बच्चा रो रहा है, जख्मी है। तारीख में आया कि 1000 लोगों को जनरल डायर ने गोली मारकर हलाक किया, उतने ही 1200 के करीब लोग जख्मी थे। एक कमसिन बच्चा था तो ये खातून उस बच्चे को दिलासा दे रही थी और बच्चा कह रहा था कि मुझे मेरी अम्मा याद आ रही है, तुम मत जाओ यहां से, तुम मेरा हाथ छोड़कर मत जाओ। वो औरत ये कहती है वो अंग्रेज मौर्रिख को कि मैंने कई लोगों को पानी की भीख मांगते सुना, मैंने कई जख्मियों को देखा। उस औरत ने कहा कि मैंने कुत्तों को उस लाशों को खाते हुए देखा। ये मुल्क को हमको आजादी मिली, ऐसे नहीं मिली मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। टीपू सुल्तान के साथ 10,000 लोगों ने जामे शहादत को नोश फरमाया था। 10,000 लोग टीपू सुल्तान के साथ शहीद हुए। जलियनवाला बाग में 1000 लोग शहीद हुए। ये औरत चश्मदीद गवाह है। चौरी चौरा का वाकया, चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन के पास कौन जिम्मेदार था? चौरी चौरा का अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद। अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद चौरी चौरा के वाकये के मुजाहिदीन थे। और अंग्रेजों ने क्या किया? चौरी चौरा में भून दिया लोगों को। अब्दुल्ला और लाल मोहम्मद को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। चौरी चौरा का वाकया पढ़ो। ये लोग वो लोग थे जो अपने कारोबार के एतबार से चूड़ियां बेचते थे। आज हमने क्या कर दिया?
मध्य प्रदेश इंदौर में वही चौरी चौरा के चूड़ी बेचने वालों का एक शख्स जब चूड़ी बेचने गया तो वहां पर मध्य प्रदेश में उसको जेल में डाल दिया गया इन्हें से लगाकर कि उसने किसी से छेड़खानी की। 75 साल की आजादी का जश्न मना रहे हैं, चौरी चौरा के उन जानशीनों को जेल में डाल दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, क्या तुम जानते हो कि शोलापुर में गांधी को गिरफ्तार जब मालूम हुआ तो शोलापुर शहर में अब्दुल रशीद और कुर्बान हुसैन नौजवान थे। गांधी की गिरफ्तारी की खबर मिली तो शोलापुर के माहौल को उन्होंने गर्म कर दिया और कहा कि गांधी को गिरफ्तार किया गया और पूरे शोलापुर में एहतजाज किया। और अंग्रेजों ने अब्दुल रशीद और कुर्बान हुसैन पर बगावत का इल्जाम लगाकर ये शोलापुर के इन अजीम मुजाहिदीन को तख्ते पर लटका दिया। मुसलमानों, क्या तुम जानते हो कि शेख मजहर नानतवी कौन थे? उलमा जानते हैं शेख मजहर नानतवी कौन थे। और शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत थी कि अपनी जबान से हमेशा अपने होंठ को चूसते रहते थे। अपनी जबान से अपने होंठ को चूसते रहते थे। लोग बोलते ये क्या करते हैं हजरत, अपनी जबान से होंठ को चूसते रहते हैं, क्या वजह हो, ये आदत क्यों पड़ी? एक शख्स था पीछे पड़ गया और पूछा कि शेख बताओ, शेख मजहर नानतवी साहब, आपकी ये आदत क्यों है कि आप अपनी जबान से होंठ को क्यों चूसते हैं? तो शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि शामली की जब अंग्रेजों से जंग हुई थी, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं था। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बानिए जामे निजामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी के पूरे मुर्शिद हैं। हम हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के साथ थे। उन्होंने कहा कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह साथ थे, उनके भाई मौलाना मोहम्मद मुनीर नानतवी थे, कासिम नानतवी थे। शेख मजहर नानतवी कहते हैं कि मेरे पैर में गोली लगी और मैं अचानक क्या देखता हूं कि आसमान से हूरें उतर रही हैं, आसमान से हूरें उतर रही हैं और जिसकी रूह कब्ज होने वाली रूह है उनसे कह रही ये लो, ये अपना, या उनके हाथों में एक जाम था, इसको पियो, इसको पियो। तो अचानक एक हूर शेख मजहर नानतवी के पास आकर उनको भी प्याला दिया और वो अपना प्याला मुंह को लगाए थे कि एक और आकर कहा कि नहीं, इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसका वक्त अभी नहीं आया है। तो शेख मजहर नानतवी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा उसकी मिठास को अपने लब पर महसूस किया तो हमेशा उसको याद करता हूं। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। और आज जब मुसलमानों को जेल में डालकर, झूठे केसों में डालकर, मदरसों के बच्चों को जेल में डालकर कहा जाता है कि ये हीरों की ख्वाहिश में मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अरे जालिमों, शेख मजहर नानतवी की कुर्बानी को पढ़ो। जब उनके सामने अजीम उलमाए कराम उनकी रूहें कब्ज की जा रही थी तो शेख मजहर नानतवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे कि अल्लाह ने आसमान से हूरों को भेजा और उन शहीदों से कहा कि पिलाओ इनको ये जाम। जिन मदरसों के उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज तुम उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो, उन्हीं मदरसों को बदनाम करते हो। तुमने क्या किया बदनाम करने वालों? तुमको मुल्क के बारे में मालूम ही नहीं। अरे भारत से वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछने वालों या तुम बांटने वाले हो? बताओ, सुबह 4 बजे अगर कोई उठता है तो सजदा करता है इसी भारत की सरजमीन पर तहज्जुद की नमाज में। फजर की नमाज होती है पर भारत की सरजमीन को सजदा करता है, ज़हर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में, नफिल सुन्नत मौकिदा में। अरे मुझसे ज्यादा इस जमीन पर सजदे करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे जमीन से मोहब्बत है। और फिर बोलते कि ये भारत तुम्हारा नहीं है, तुम दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए जाओगे। जालिमों, याद रखो, हम मुसलमानों का अकीदा ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके डैडी हैं, बाबा हैं, वो भारत को आए थे। उलमा मौजूद हैं, पूछ लीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत से कई मर्तबा हज करने गए, वो भारत को नहीं छोड़े, हज करके वापिस आए। और हमारा अकीदा यह है कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, वो सबके बाप हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छोड़ो ये बातें जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, अगर जहालत की बिना पर करते हैं तो मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि तारीख का मुताला करो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।